Hello students, today we learn chapter 8 classes and objects in Java. Now this is the contents of chapter. First, introduction to class and object. Second, class in Java, creating objects, class variables and class methods, polymorphism, constructors, visibility modifier for access control, accessor and mutator methods, passing object as a parameter in a method, inheritance, and last is composition and aggregation. First is what is class and object. Java is an object-oriented programming language. In Java, the program is designing using classes and objects. Means जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. जावा में क्लास और ऑब्जेक्ट का यूज़ करके प्रोग्राम को डिज़ाइन किया जाता है. डैट मीन्स जब भी हम कभी जावा का प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हमें एक क्लास डिफ़ाइन करना कंपलसरी होता है. और हम जब कोई क्लास डिफ़ाइन करते हैं जावा के प्रोग्राम में तो उसमें ऑब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है. बिकॉज क्लास इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. तो कई सारे ऑब्जेक्ट्स से मिलकर हमारा क्या बनता है, एक क्लास. और एक क्लास को कंपलसरी होता है डिफ़ाइन करना जावा के प्रोग्राम में. नाउ नेक्स्ट इज़ द ऑब्जेक्ट इज़ अ physical entity as well as a logical entity while the class is only a logical entity. means ऑब्जेक्ट एक फिज़िकल एंटिटी के साथ साथ लॉजिकल एंटिटी भी होती है, जबकि क्लास केवल एक लॉजिकल एंटिटी ही होती है. नेक्स्ट इज फॉर एग्ज़ाम्पल इन रियल लाइफ कार इज़ एन ऑब्जेक्ट. कार हैज़ एट्रीब्यूट्स लाइक कलर एंड साइज एंड इट्स मेथड आर सच एज ड्राइव एंड ब्रेक. मीन्स हमारा जो यहाँ पे कार है वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है. तो कार के पास जो एट्रीब्यूट जो हमारे होते हैं तो वो कार के एट्रीब्यूट क्या हुए हमारे यहाँ पे, जैसे कलर और साइज़. और इसके मेथड क्या हुए, जैसे ब्रेक और ड्राइव. नेक्स्ट इज क्लास इन जावा. A class is a prototype defined by a user from which objects are created. Means क्लास एक यूज़र के द्वारा डिफ़ाइन किया गया प्रोटोटाइप होता है जिसमें से ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाता है. जब हम कोई एक क्लास डिज़ाइन करते हैं तो क्लास के थ्रू ही हम कोई ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं. In other words, a class is a group of objects that have identical properties. Means इन अदर वर्ड्स वी से एक क्लास ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है जिसमें एक जैसी ही प्रॉपर्टी होनी चाहिए. जब हम कोई क्लास के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसके जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो किससे रिलेटेड होने चाहिए, क्लास से. और उसी क्लास के नेम के साथ ही हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं. डैट मीन्स जो हमारा ऑब्जेक्ट नेम होगा और जो क्लास नेम होगा वो दोनों कैसे होने चाहिए, सेम प्रॉपर्टी के. It is a blueprint from which objects are created. It is a logical entity. It cannot be physical. ये एक ब्लूप्रिंट जैसा होता है जिसमें से ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाता है. ये एक लॉजिकल एंटिटी है और ये फिज़िकल नहीं हो सकते. नेक्स्ट इज रूल फॉर जावा. जनरली डिक्लेयरिंग आ क्लास इन जावा द फॉलोइंग आर फॉलोड. जब भी हम जावा में कोई क्लास क्रिएट करते हैं, डिक्लेयर करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है. द फर्स्ट इज़ मॉडिफायर. अ क्लास कैन ओनली हैव पब्लिक और डिफ़ॉल्ट एक्सेस. मीन्स एक क्लास के पास सिर्फ पब्लिक या डिफ़ॉल्ट एक्सेस ही हो सकता है. क्लास कीवर्ड. क्लास कीवर्ड इज़ यूज टू क्रिएट अ क्लास. मीन्स एक क्लास को क्रिएट करने के लिए क्लास कीवर्ड का यूज़ किया जाता है. कीवर्ड मीन्स एक पहले से सेट किया हुआ वर्ड, डैट मीन्स फिक्स्ड वैल्यू, फिक्स्ड वर्ड जो पहले से हमारी लैंग्वेज में स्टोर होता है. जैसे कि हमें क्लास कोई डिज़ाइन करनी है जावा के प्रोग्राम में तो क्लास लिखकर ही क्लास का नेम हम लिखते हैं. नाउ नेक्स्ट इज़ क्लास नेम. इट्स नेम शुड स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर. जब भी हम क्लास के नेम को डिफ़ाइन करते हैं तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैसा होना चाहिए, ऑलवेज कैपिटल. सुपर क्लास. A class can extend only
one parent class. The expanded keyword is used for this. Means एक क्लास सिर्फ एक ही पेरेंट क्लास को एक्सटेंड कर सकती है, इसलिए एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ किया जाता है. Body. The body of the class is inside curly braces. There are variable and method inside curly braces. क्लास की बॉडी कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही होती है. डैट मीन्स जो भी हम क्लास डिफाइन करते हैं उसके इंटरनली हमारे जो वेरिएबल होते हैं और जो मेथड होते हैं वो डिक्लेयर किया जाते हैं. डैट मीन्स इनसाइड द कर्ली ब्रेसेस वी डिक्लेयर वेरिएबल और मेथड. एग्जाम्पल ऑफ क्लास. हेयर इज़ अ क्लास ऑफ स्टूडेंट. हमने यहाँ पे जो क्लास डिफाइन की है वो की है स्टूडेंट्स की. तो इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट वी राइट स्ट्रिंग नेम, इंट रोल नंबर, इंट एज, वॉइड इन्फो. तो स्ट्रिंग मीन्स कलेक्शन ऑफ लेटर. डैट मीन्स यहाँ पे जो हम स्ट्रिंग हमने जो डेटा टाइप लिया है उसका वेरिएबल जो है वो क्या है, नेम. तो नेम में हम किसी भी पर्सन के नेम को एंटर करेंगे तो जो वो नेम होगा वो कैसा होगा, कलेक्शन ऑफ लेटर, क्योंकि उसमें एक लेटर नहीं होगा, कई सारे लेटर से मिलकर जो बनता है वो वर्ड होता है. तो जब भी हमें किसी भी वर्ड को रीड कराना होता है सो वी यूज़ स्ट्रिंग डेटा टाइप. नाउ नेक्स्ट इज इंट. इंट में हमने यहाँ लिया है रोल नंबर. तो रोल नंबर जो है वो हमारा कैसा होगा, इंटीजर टाइप. दैट मीन्स न्यूमेरिक वैल्यू. सो वी राइट हेयर इंट. नेक्स्ट इज इंट इज एज. एज भी हमारा किस में होगा, इंटीजर में. सो इंटीजर डेटा टाइप का हमने यूज़ किया है यहाँ पे एज के लिए. नेक्स्ट थिंग इज़ जो रोल नंबर हमने यहाँ लिखा है उसके बीच में स्पेसेस नहीं है, क्योंकि जब भी हम कोई वेरिएबल डिफ़ाइन करते हैं तो उनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने जो रोल नंबर है उसमें कोई भी स्पेस नहीं दिया है. नेक्स्ट इज़ वॉइड इन्फो. इन्फो जो है वो यहाँ पे हमारा क्या है, मेथड फंक्शन है ये. इसके थ्रू ही हम जो डेटा टाइप्स हमने डिक्लेयर किए हैं, नेम, रोल नंबर, एज, उनको एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इन्फो मेथड फंक्शन. उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन करके उसमें कोड हम लिखते हैं. देयर इज़ सम कोड वी राइट इन कर्ली ब्रैकेट. तो इसमें सम कोड्स जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है इसमें हम कुछ कोड को डिफ़ाइन करेंगे. वो कोड किस टाइप के होंगे, मेथड टाइप. डैट मीन्स यहाँ पे हम मेथड को डिक्लेयर करेंगे कि जो हमारा गिवन डेटा है, नेम, रोल नंबर, एज, उसको कैसे एक्सेस किया जाए. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट इन जावा. एन ऑब्जेक्ट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास. ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट द क्लास. मीन्स एक ऑब्जेक्ट क्लास का एक इंस्टेंस होता है. ऑब्जेक्ट क्लास को रिप्रेजेंट करता है. ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या करता है, हमारी क्लास को रिप्रेजेंट. डैट मीन्स उससे हमें ऑब्जेक्ट को देखते ही हम समझ सकते हैं कि जो हमारा क्लास है वो किस टाइप का है या किस तरीके का डेटा उसमें मेंशन है. नेक्स्ट इज इन अदर वर्ड्स एन एंटिटी दैट हैज़ स्टेट एंड बिहेवियर इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट. इन अदर वर्ड वी से कि एक ऐसी एंटिटी है, ऑब्जेक्ट एक ऐसी एंटिटी है जिसका स्टेट और बिहेवियर होता है, उसे क्या कहते हैं हम, ऑब्जेक्ट. फॉर एग्ज़ाम्पल कार, पेन, टेबल, चेयर, बाइक एंड मोबाइल. दीज आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स. इट कैन बी फिजिकल और लॉजिकल. ये कैसे हो सकती है हमारी, फिजिकल और लॉजिकल. एन ऑब्जेक्ट हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. फर्स्ट इज स्टेट. It is represented by the attributes of the object. It also presents the properties of object. यह ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट के द्वारा रिप्रेजेंट होता है. यह ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को भी रिप्रेजेंट करता है. जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या करता है, हमारी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है. डैट मीन्स किस टाइप की प्रॉपर्टी है, उसका बिहेवियर कैसा है. नेक्स्ट इज बिहेवियर. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय मैथड ऑफ ऑब्जेक्ट. बिहेवियर को हम किसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, उसके मेथड के थ्रू. नेक्स्ट इज आइडेंटिटी. दिस गिव्स द ऑब्जेक्ट अ यूनिक नेम एंड मेक्स एन ऑब्जेक्ट इंटरेक्टेबल विद अदर ऑब्जेक्ट. मीन्स ये ऑब्जेक्ट को एक यूनिक नेम देता है और एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करके रखता है. दैट मीन्स कनेक्ट करके एक दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ उनका कनेक्शन होता है. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल. इन द रियल वर्ल्ड मोबाइल फ़ोन इज़ एन ऑब्जेक्ट एंड कलर, कॉस्ट एंड नेम एक्सेट्रा आर इट्स
property while its behavior is calling, chatting, etc. So that is why we can say that object is real world entity. Means रियल वर्ल्ड में मोबाइल फ़ोन एक ऑब्जेक्ट है और कलर, कॉस्ट, नेम जो हुआ वो उसकी क्या हो गई, प्रॉपर्टी। जबकि इसका बिहेवियर क्या होगा, जैसे कॉलिंग, चैटिंग एक्सेट्रा। तो इसके लिए हम इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा किस टाइप की एंटिटी होती है, रियल वर्ल्ड। दैट मीन्स हम उसको देख सकते हैं, उसको ईजीली समझ सकते हैं। नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी। The object is a runtime entity. Object is an entity that has state and behavior. An object is an instance of class. Means एक ऑब्जेक्ट एक रियल वर्ल्ड एंटिटी होता है। ऑब्जेक्ट एक रन टाइम एंटिटी है जिसके पास स्टेट और बिहेवियर होता है। एक ऑब्जेक्ट क्लास का एक इंस्टेंस होता है, मीन्स उसका एक पार्ट होता है। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। An object is created from the class. In Java, the new keyword is used to create object. Means एक ऑब्जेक्ट को क्लास से क्रिएट किया जाता है। जावा में न्यू कीवर्ड का यूज़ ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। डैट मीन्स कोई भी क्लास का एक प्रोग्राम है, यदि उसमें हमें ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना है, सो वी यूज़ न्यू कीवर्ड। न्यू कीवर्ड मीन्स सबसे पहले हम लिखेंगे न्यू, NEW, उसके बाद उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। डैट मीन्स उसका क्या मतलब कहलाता है, जब हम किसी भी वर्ड के आगे न्यू लिखते हैं, डैट मीन्स हम उसको क्या कर रहे हैं, उस प्रोग्राम में क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज देयर आर फॉलोइंग 3 स्टेप्स to create an object from a class. First is declaration, second instantiation, third initialization. Declaration. The first variable is declare. इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, वेरिएबल को डिक्लेयर। Instantiation means new keyword is used to create an object. न्यू कीवर्ड का यूज़ ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। Initialization. Finally, class name and parentheses are added after new, which means calling the constructor of the class to initialize the object. Means new keyword के बाद class name और parenthesis sign लगाया जाता है, जिसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना। नेक्स्ट इज सिंटैक्स ऑफ ऑब्जेक्ट। जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसको लिखने का जो वे होता है वो क्या है, सबसे पहले होता है क्लास नेम, जो किससे रिलेशन रखता है, हमारा क्लास से। तो क्लास का जो नेम है उससे रिलेटेड ही हम क्या ऑब्जेक्ट का जो नेम होगा वो क्रिएट करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज वेरिएबल नेम। तो यहाँ पे हम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, इज इक्वल न्यू क्लास नेम। तो न्यू यहाँ पे क्या है, हमारा वो कीवर्ड है जिसका हम यूज़ कर रहे हैं। तो जो भी हम क्लास नेम न्यू के बाद लिखने वाले हैं वो क्या शो करेगी कि वो इस क्लास में, क्लास के प्रोग्राम में क्रिएट होने जा रही है। नेक्स्ट इज क्लास वेरिएबल। देयर आर 3 टाइप ऑफ वेरिएबल्स। फर्स्ट इज लोकल, सेकेंड इंस्टेंस, थर्ड स्टैटिक। व्हाट इज लोकल वेरिएबल? अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ द मेथड इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल. You can use this variable only within that method, and other methods in the class are not aware that the variable exists. Means मेथड की बॉडी के इनसाइड डिक्लेयर किए जाने वाला वेरिएबल को लोकल वेरिएबल कहा जाता है। A local variable cannot be defined with the keyword static. एक लोकल वेरिएबल को स्टैटिक कीवर्ड के साथ डिफाइन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट इज इंस्टेंस वेरिएबल। अ वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड अ क्लास बट आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मेथड इज कॉल्ड एन इंस्टेंस वेरिएबल। दैट मीन्स हम नेक्स्ट वर्ड में, अगर दूसरे वर्ड में हम बोलना चाहें तो इंस्टेंस एज अ ग्लोबल वेरिएबल काम करता है। इट इज़ नॉट डिक्लेयर स्टैटिक। क्लास के इनसाइड डिफाइन एक वेरिएबल, लेकिन मेथड की बॉडी के बाहर इंस्टेंस वेरिएबल कहलाता है। डैट मीन्स किसी भी फंक्शन बॉडी के आउटसाइड जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं उसे क्या कहते हैं हम, इंस्टेंस वेरिएबल। ये इसे स्टैटिक डिफाइन नहीं किया जा सकता। डैट मीन्स
हम इस वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल को या इंस्टेंस वेरिएबल को स्टैटिक डिफाइन नहीं कर सकते. इट इज़ कॉल्ड एन इंस्टेंस वेरिएबल बिकॉज इट्स वैल्यू इज़ इंस्टेंस स्पेसिफिक एंड इज़ नॉट शेयर्ड बिटवीन इंस्टेंसेस. इसे इंस्टेंस वेरिएबल कहा जाता है क्योंकि इसकी वैल्यू इंस्टेंस स्पेसिफिक है और इंस्टेंस के बीच शेयर नहीं की जा सकती. दैट मीन्स वहाँ जो अवेलेबल वैल्यू है उनके बीच में जो शेयरिंग है वो हम नहीं कर सकते. इसलिए कैसा होता है ये इंस्टेंस, क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल होता है, ये फंक्शन बॉडी के बाहर होता है, इसके लिए इनसाइड वाले मेथड को या फंक्शन को एक्सेस नहीं कर सकता. नेक्स्ट इज स्टैटिक वेरिएबल. A variable that is declared static is called a static variable. It cannot be local. एक वेरिएबल जिसे स्टैटिक डिक्लेयर किया जाता है उसे स्टैटिक वेरिएबल कहा जाता है. ये लोकल नहीं होता है. लोकल मीन्स इसे कोई भी इजीली एक्सेस नहीं कर सकता. यू कैन मेक अ कॉपी ऑफ स्टैटिक वेरिएबल एंड शेयर इट इन ऑल इंस्टेंस ऑफ द क्लास. मेमोरी एलोकेशन फॉर द स्टैटिक वेरिएबल अकर्स ओनली वंस व्हेन द क्लास इज लोडेड इनटू अ मेमोरी. मीन्स आप स्टैटिक वेरिएबल की एक कॉपी बना सकते हैं और क्लास के सभी इंस्टेंस, लेट मीन सब क्लास में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब के साथ आप उन्हें शेयर कर सकते हैं. जो भी अवेलेबल है वहाँ पर उन सभी ऑब्जेक्ट को आप शेयर कर सकते हैं. स्टैटिक वेरिएबल के लिए मेमोरी एलोकेशन केवल एक बार होती है, जबकि क्लास को मेमोरी में लोड किया जा सकता है. जब भी हम क्लास में किसी भी मेमोरी को लोड करते हैं तो उसकी जो लोकेशन होती है उसके लिए जो वेरिएबल है हमारा वो कैसा होता है, स्टैटिक होता है. नेक्स्ट इज क्लास मेथड. द जावा मेथड इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स दैट अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क. मीन्स जावा मेथड एक स्टेटमेंट्स का कलेक्शन होता है जो कि किसी पर्टिकुलर टास्क को पूरा करता है. Methods are used to reuse code, that is, we write the code once and can use it again and again. We do not need to write the code again. Apart from this, we can easily change the code using methods. Means method का use करके या फिर method का कोड को रीयूज़ करने के लिए किया जाता है. डेट मीन्स मेथड का जो यूज़ करते हैं हम वो किस लिए करते हैं, जिससे कि हम उसके कोड को बार बार रीयूज़ कर सकें. हम एक बार कोड को लिख देते हैं और उसे बार बार यूज़ कर सकते हैं. हमें दोबारा से कोड को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. इसके अलावा हम मेथड्स का यूज़ करके आसानी से कोड को बदल भी सकते हैं. नेक्स्ट इज़ क्रिएट अ मेथड. The method always has to declare inside the class. It is defined by the name of the method and is followed by parenthesis sign. This is a parenthesis sign. जो सर्किल ब्रैकेट है हमारा उसे हम बोलते हैं parenthesis sign. जब भी हम कोई भी फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, मेथड डिक्लेयर करते हैं, उसके साथ इसे लगाना कंपलसरी होता है. मेथड को हमेशा क्लास के अंदर डिक्लेयर करना होता है. इससे मेथड के नाम के द्वारा डिफ़ाइन किया जाता है और इसके बाद पैरेंथेसिस लगा होता है. दैट मीन्स जब भी हम कोई क्लास का मेथड नेम लिखते हैं तो उस मेथड नेम को लिखने के बाद उसके बाद क्या लगा देते हैं हम, पैरेंथेसिस साइन, जो कि क्या शो करता है, दिस इज़ अ मेथड, कि ये क्या है, एक मेथड है. जावा आल्सो प्रोवाइड सम प्री डिफाइंड मेथड सच एज सिस्टम आउट प्रिंट ln parenthesis, but we can also create methods to do a specific task on our own. जावा पहले से डिफ़ाइन किए गए मेथड्स भी प्रोवाइड करता है, जैसे सिस्टम आउट प्रिंट ln. ये सिस्टम जो फंक्शन नेम है सिस्टम आउट प्रिंट ln वो पहले से ही हमारी जावा प्रोग्रामिंग में प्री डिफाइंड है. डैट मीन्स ऑटोमेटिकली उस पर पहले से है, सिर्फ हमें उसे क्या करना होता है, एक्सेस करना होता है. लेकिन हम खुद भी मेथड को एक स्पेसिफिक टास्क करने के लिए क्रिएट कर सकते हैं. बट हो सकता है हमें खुद का एक पर्टिकुलर कोई टास्क परफॉर्म करना है, हमें खुद का प्रोग्रामिंग डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए भी हम पर्टिकुलर कोई भी फंक्शन या मेथड को उसमें क्रिएट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज टाइप ऑफ मेथड्स. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेथड इन जावा. Predefined method, second user defined method, predefined method. In Java, predefined methods are methods that are already defined in the Java class library. Java में predefined methods
होते हैं जो कि जावा क्लास लाइब्रेरी में पहले से ही होते हैं। मतलब प्री डिफाइंड मेथड हम किसे बोलते हैं, जो पहले से ही हमारे जावा प्रोग्रामिंग में या किसी भी प्रोग्रामिंग में पहले से प्री डिफाइन होते हैं, पहले से स्टोर होते हैं, हमें सिर्फ उनका यूज़ करना होता है। It is also called standard library method or built-in method. We can use them anywhere in the program by calling them. Some predefined methods are length, equals, sqrt, etc. इसे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मेथड या बिल्ट इन मेथड भी कहा जाता है, जो पहले से डिफ़ाइन होते हैं। हम इनका यूज़ प्रोग्राम में कहीं भी कॉल कर सकते हैं, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी इसे कॉल कर सकते हैं। कुछ प्री डिफाइंड मेथड है जैसे कि लेंथ, इक्वल, sqrt। सपोज़ आपको किसी भी प्रोग्राम की मतलब कोई भी प्रोग्राम आप बना रहे हैं, सपोज हो सकता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल को आप डिफाइन कर रहे हैं, उसके फॉर्मूले को कैलकुलेट करने के लिए कोई प्रोग्राम डिज़ाइन किया, तो उसके लिए जो हम फंक्शन लगाएंगे लेंथ, ब्रेथ, हाइट, तो इसमें जो लेंथ है पहले से हमारा प्री डिफाइन होता है कि उसे कैसे यूज़ करना है। लेंथ के लिए हमें लेंथ फंक्शन का यूज़ करना है, इक्वल के लिए इक्वल फंक्शन का, स्क्वायर रूट के लिए जो फंक्शन होता है वो होता है sqrt, एक्सेट्रा। ईच ऑफ द predefined method is defined within the class, means each predefined method जो है वह क्लास के अंदर डिफाइन होती है। डैट मीन्स कि जो भी predefined methods जो होते हैं वो हम कहाँ इनको यूज़ करते हैं, कहाँ डिफाइन कर सकते हैं, इनसाइड द क्लास। नेक्स्ट इज यूज़र डिफाइंड मेथड। The methods that are defined by user are called user defined methods. These methods can be modified according to the need. Means ये मेथड जो यूज़र के द्वारा डिफ़ाइन किया जाता है उसे क्या कहते हैं हम, यूज़र डिफाइंड मेथड। इन मेथड्स को हम अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। Now next topic of this chapter we discuss in next part. Thank you.